राहुल जी ने क्या कहा, हम पार्लियामेंट में चीन के बारे में बोल ही नहीं सकते। महंगाई पर बहस ही नहीं होती है, बेरोजगारी पर बहस ही नहीं होती है, सीमाओं पर जो स्थिति है उस पर बहस ही नहीं होती है। प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट आते ही नहीं है। की एक बड़ी विशेषता है यहाँ की कचौड़ी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका मज़ा लेंगे और खाते खाते जो मैं कहने वाला हूँ वो भी सुनाएं। आज 72वां दिन है और आज की विशेषता है कि 4:30 बजे एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जी उसके पहले 3:45 बजे को संत गजानन महाराज मंदिर जाएंगे और वहाँ 20-25 मिनट रहकर वो 4:30 बजे तक रैली स्थल पर पहुँचेंगे। आज सुबह का 14 किलोमीटर का यात्रा था। कई लोग मिले, हरियाणा से कांग्रेस कार्यकर्ता नेता आए थे, महाराष्ट्र के कई नेता मौजूद थे, झारखंड के नेता, कांग्रेस नेता मौजूद थे और तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो भी आज राहुल गांधी जी के साथ चले। अभी कल, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, कल देश भर के हमारे कांग्रेस के एमएलए, एमपी, महिला एमपी, महिला एमएलए जो पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनकर आए हैं, महिलाएं कांग्रेस के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे महिला कार्यकर्ता और नेता मौजूद होंगे और कल महिला शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन होगा क्योंकि कल 105वां जयंती है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। मैं ये बात भी कह दूं आज कि स्वतंत्र भारत में पहली बार महिलाओं के बारे में एक आयोजन गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी और 1974 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सौंपा और वो रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई, काफ़ी बहस हुई पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर और अंत में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, पंचायत संस्थाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट लाया गया। पंचायत और ज़िला परिषदों में, ब्लॉक लेवल समितियों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 74वां अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट द्वारा नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे पहली बार ये संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया, तब इलेक्शन आई और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई और अंत में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे 1993 में, तब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट पारित हुआ जिसके तहत 1/3 महिलाएं चुनकर आई हैं। आज हमारे देश में चुने हुए महिला प्रतिनिधि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में करीब 40% से भी ऊपर है और महाराष्ट्र में 50% है
और ये सीधा हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत 1974 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो राजीव गांधी ने उसको आगे ले चले, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद ये 1993 में जब नरसिम्हा राव जी थे, तो ये अमेंडमेंट पारित हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये क्रांतिकारी कदम है। किसी और देश में इतने चुने हुए महिला प्रतिनिधि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं है जितने कि हमारे देश में है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कल महाराष्ट्र में जो महिलाएं चुनकर आई हैं, महाराष्ट्र के जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके भी सदस्य इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और सारा दिन कल सुबह का और कल शाम का महिलाओं का ही पद यात्रा होगा और ये महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा। मेरी आज सुबह संजय राउत से बात हुई है और लंबी बात हुई है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पीछे बैठते हैं राज्यसभा में और कई सालों से मैं उनको जानता हूं। जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण समर्थक सामना में उनका लेख छपता था, तब से मैं जानता हूं उनको। मेरी लंबी बात हुई और उन्होंने कहा, देखिए जो मेरे मन में है मैंने कहा है, जो आपके नेता के मन में है उन्होंने कहा है, पर इससे एमवीए को कुछ लेना देना नहीं है। अलग विचार है, अलग नज़रिया है, अलग दृष्टिकोण है और ये वास्तविक है। एमवीए तो 3 साल हुए बने और पहले शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग, हम राजनीतिक विरोधी थे और हम एमवीए में शामिल हुए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और उसके आधार पर हमने सरकार भी बनाई। तो मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ये एमवीए को कमज़ोर करेगा, एमवीए को डिस्टेबलाइज करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग विचार है, हम बात करेंगे। लेकिन भाजपा और मनसे इसमें ज़्यादा आक्रामक हो रही है। नहीं, देखिए अभी पुणे में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ता ने फाड़ दिए, राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ दिए भारत जोड़ो यात्रा के। हमारे पोस्टर कर्नाटक में भी फाड़े गए थे। हमारे खिलाफ बीजेपी ने खूब प्रचार किया कर्नाटक में, पर कर्नाटक की जनता ने उनका सही और कड़ा जवाब दिया। मैं समझता हूँ ये पोस्टर फाड़े जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, बयान दिया जाएगा, पर महाराष्ट्र की जनता ने नांदेड़ में, हिंगोली में, वाशिम में, अकोला में और बुल्डाना में जवाब दे दिया है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक ही मुद्दे का यात्रा नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा आ गया है, पिछले 24 घंटे से लोग इसी की बात कर रहे हैं और इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि जो अखबार और जो मीडिया हमें भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहे थे, उनको भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कई अखबारें देखे हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कहीं 18 पेज में या 17 पेज में लगा दिया है, पर सावरकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ मुख्य न्यूज़ छापे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ठीक इसमें विवाद उठा है। हम इस विवाद से, एक मिनट, मैं इस विवाद से भाग नहीं रहे, पर अभी आज देखिए, आज का दिन सावरकर का दिन नहीं है, आज का दिन संत गजानन महाराज का दिन है। 1942 में आरएसएस ने क्विट इंडिया का विरोध किया, शामिल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं थे, एक्टिवली उन्होंने इसका विरोध किया, ये भी इतिहास है। और तीसरा इतिहास है, बंगाल में जब सरकार बनी, जनसंघ के जो
फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एक सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में, और बंगाल का विभाजन के लिए सबसे आक्रामक प्रवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसकी वकालत करते थे। ये सब इतिहास है। पर देखिए, ये इतिहास को हम ठंडे दिल से हमें बात करना चाहिए। ये सोशल मीडिया में आता रहेगा, मीडिया में बयान छपते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा का इसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी ने सिर्फ ये कहा था कि बिरसा मुंडा रांची जेल में 25 साल के उम्र में शहीद हुए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कुछ समझौता नहीं किया। ये इतिहास है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मर्सी पिटीशन के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो मेरे आपसे यही गुजारिश है कि हो गया सावरकर का, और कल संयोग से आप जानते हैं वाड़ेगांव, नो व्हाट इज द प्लेस, विलेज वाड़ेगांव में वही दिन 17 नवंबर 1933 में गांधी जी वहीं थे। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और सावरकर का जिक्र बहुत हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज हम संत गजानन महाराज को याद करें और भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलें। और यस मैम, I'm not able to hear you properly, ma'am. 2.0 नहीं, मैंने कोई 2.0 का नहीं, सुनिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा 1.0 चल रहा है। हाँ, इसके साथ साथ नहीं, मैं आपको बता दूं क्या क्या है। एक तो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, 72 दिन हो गए हैं, ये कन्याकुमारी टू कश्मीर है। इसके साथ साथ 4-5 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा शुरू हुआ, 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम शुरू हुआ, कल भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा शुरू होगा, और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत हो। ये भारत जोड़ो यात्रा, मेन भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा, पर इसके साथ साथ इन राज्यों में भी राज्य के स्तर पर सीमित होकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे हमारे पार्टी संगठन की ओर से। अगले साल हो सकता है, मैं नहीं कोई ये नहीं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है ये यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की है। हो सकता है अगले साल हम पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक एक और भारत यात्रा निकालें, हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। क्योंकि हमें जनता से जो रिस्पांस मिला है, जो समर्थन मिला है, और जिस तरीके से कांग्रेस की छवि में सुधार आई है, परिवर्तन आया है, मैं समझता हूँ ये यात्रा को हमें बरकरार रखना होगा। क्योंकि ये यात्रा एक तरीका है पार्टी संगठन को जनता के सामने जाने का, जनता के बीच में संपर्क करने का, और जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के सामने जो हम पार्लियामेंट में नहीं उठा पाते हैं। राहुल जी ने क्या कहा, हम पार्लियामेंट में चीन के बारे में बोल ही नहीं सकते, महंगाई पर बहस ही नहीं होती है, बेरोजगारी पर बहस ही नहीं होती है, सीमाओं पर जो स्थिति है उस पर बहस ही नहीं होती है, प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट आते ही नहीं हैं, और जो बिल पास होते हैं बिना कोई अध्ययन के, बिना कोई विश्लेषण के बिल पास किए जाते हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा
कि हमें एक तरीका ढूंढना है जो हम जनता के साथ सीधे संपर्क में रह सकते हैं, और यात्रा वो एक ऐसा तरीका है।